याद करोगे कि कोई मेल आता, याद करोगे कि था कोई, याद करोगे कि किसी ने समझाया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद करोगे कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू विल मिस दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। यू विल मिस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा। यू विल मिस दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद करोगे कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद करोगे कि कोई मेल आता, यू विल मिस दैट समवन मेट। यू विल मिस दैट समवन मेट। समवन मेट ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। यू विल मिस दैट मीन याद करोगे कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद करोगे कि था कोई, यू विल मिस दैट देयर वाज समवन। यू विल मिस दैट देयर वाज समवन। यू विल मिस दैट मीन याद करोगे कि, देयर वाज समवन मीन था कोई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद करोगे कि किसी ने समझाया था, याद करोगे कि किसी ने समझाया था। यू विल मिस दैट समवन मेड यू अंडरस्टैंड। यू विल मिस दैट समवन मेड यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। याद करोगे कि था कोई पागल लड़का, याद करोगे कि था कोई पागल लड़का। यू विल मिस दैट देयर वाज अ क्रेजी बॉय। यू विल मिस दैट देयर वाज अ क्रेजी बॉय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। याद करोगे कि कोई आया था ज़िंदगी में, याद करोगे कि कोई आया था ज़िंदगी में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसी दौरान वो चला गया, इसी दौरान मैं सो गया, इसी दौरान हम आ गए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी दौरान यानी इसी वक्त या इसी असना में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द मीन वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन द मीन वाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन द मीन वाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन इसी दौरान या इसी असना में या इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी दौरान वो चला गया यानी कोई काम जारी था, कोई काम शुरू था कि वो चला गया। ही लेफ्ट इन द मीन वाइल। ही लेफ्ट इन द मीन वाइल। ही लेफ्ट ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो चला गया। इन द मीन वाइल मीन इसी असना में या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी दौरान मैं सो गया यानी कोई काम हो रहा था, कोई काम जारी था, शुरू था कि मैं सो गया। आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल। आई स्लेप्ट इन द मीन वाइल। आई स्लेप्ट मीन मैं सो गया, इन द मीन वाइल मीन इसी दौरान या इसी वक्त। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी दौरान हम आ गए यानी कोई काम हो रहा था कि हम आ गए। सिंपली वी कैन से दैट वी केम इन द मीन वाइल। वी केम इन द मीन वाइल। वी केम मीन हम आ गए, इन द मीन वाइल मीन इसी असना में। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी दौरान वो रो रही थी, इसी दौरान वो रो रही थी यानी कोई काम हो रहा था और वो भी कोई काम जारी था, शुरू था, कोई काम हो रहा था और वो भी रो रही थी। शी वॉज क्राइंग इन द मीन वाइल।
She was crying in the meanwhile. She was crying mean वो रो रही थी, ये past continuous tense है. In the meanwhile mean इसी असना में. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. इसी दौरान वो खाना पका रही थी. इसी दौरान वो खाना पका रही थी. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. वो मन ही मन में कुछ कह रहा था. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी. वो मन ही मन में पढ़ रहा है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में, यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक. इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था. He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी. She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है. He is inwardly studying. He is inwardly studying. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से. That can be really helpful, which can take you from basic to advanced level. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. One more example for better understanding. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था, वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था. He was inwardly abusing you. He was inwardly abusing you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो मन ही मन में बोल रहा है. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. वन शुड लर्न प्लस वर्ब प्लस ING प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे. वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू. One should learn line from you. बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे. One should learn making excuses from you. One should learn making excuses from you. खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे. One should learn cooking food from you. One should learn cooking food from you. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से. That can be really helpful, which can take you from basic to advanced level. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. One more example for better understanding. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे. मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे. One should learn buttering up from you. One should learn buttering up from you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. बात बात पर रोना तो कोई तुमसे सीखे. चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. चुप रहने का क्या लोगे. What will you take to keep quiet? What will you take to keep quiet? मुझे बताने का क्या लोगे. What will you take to tell me?
What will you take to tell me? उसे बुलाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे. What will you take to invite him? What will you take to invite him? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. मेरी मदद करने का क्या लोगे, मेरी मदद करने का क्या लोगे. What will you take to help me? What will you take to help me? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. यहाँ से जाने का क्या लोगे. बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. ओनली दैट वाज लेफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही बाकी था खरीदने को. ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय. बाइंग ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. इट्स मीन खरीदना. बस यही बचा था पकाने को, यानी बस यही बाकी था पकाने को. ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक. कुक ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन पकाना. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बस यही बचा था देखने को, बस यही बचा था देखने को. ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. बस यही बचा था बताने को, बस यही बचा था बताने को. ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल. तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है, यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है, वहाँ जाना न जाना एक ही बात है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ही बात है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो पॉइंट एन. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. दिया प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस नो पॉइंट एन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है. देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू, देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू. टेलिंग ये वर्ब प्लस ING है, जिसको जरन भी कहा जाता है. यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है. देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर. वहाँ जाना न जाना एक ही बात है, वहाँ जाना न जाना एक ही बात है. देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. तुमसे बात करना न करना एक ही बात है, तुमसे बात करना न करना एक ही बात है. देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. उससे मिलना न मिलना एक ही बात है, उससे मिलना न मिलना एक ही बात है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. योर प्लस नाउन प्लस एस
प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। योर हाउस इज माई हाउस, योर हाउस इज माई हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस।